वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी क्वेरी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी कितनी होगी। आपकी सैलरी लेवल 7 होगी या लेवल 10 होगी या लेवल 8 होगी। बहुत सारी वैकेंसीज आपने देखी हैं। 7, 8, 9, 10 ये सब होते क्या है आखिर, ये देखेंगे। तो इसी वीडियो में पूरा मैं एक ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी कितनी होगी, चाहे आप किसी भी सर्विस में ज्वाइन करें, आपको बस ये देखना है किस लेवल पे आपकी एंट्री हो रही है, वहां से आपकी एंट्री लेवल पे सैलरी क्या होगी, वो कैलकुलेशन में आज समझाऊंगा। आपसे कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम चैनल अभी स्टार्ट किया है, ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन करके उससे जुड़ सकते हैं। 7th पे कमीशन 2016 में एप्लीकेबल हुआ था। उसके बाद से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या बहुत सारे स्टेट्स में ज्वाइनिंग होती है, वो 7th पे कमीशन के हिसाब से जो भी मैट्रिक्स है उसी के हिसाब से उनकी सैलरीज होती हैं। तो ये 7th पे कमीशन में ये एक मैट्रिक्स है इनका, जो देखेंगे आप, पे मैट्रिक्स सिविलियन एम्प्लॉइज। इसमें आप देखेंगे कि ये लेवल्स है। इन जो लेवल्स की बात करते हैं वो ये लेवल है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस तरह से लेवल 17, 18 तक सारे लेवल्स हैं। तो लेकिन जनरली जो एंट्री लेवल की टेक्निकल पोस्ट होती है, टेक्निकल ग्रेजुएशन लेवल से जो एंट्री होती है, वो नॉर्मली देखा गया है कि लेवल 7 में एंट्री होती है, जो कि लेवल 7 से 8, 9, 10, 11 और एट मैक्स 12 लेवल तक प्रमोट होके जाते हैं। और एक जो जनरली ग्रुप ए ग्रेजुएट पोस्ट या कोई भी ग्रुप ए में एंट्री होती है किसी भी लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जनरली आपने देखा होगा कि लेवल 10 उनका सैलरी का स्केल बताया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेवल 7 जो है वो ये लेवल है 4600 ग्रेड पे। जनरली जितने भी डिप्लोमा लेवल की जो भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो जेई लेवल जूनियर इंजीनियर या फिर और भी इसके इक्विवेलेंट आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन और इस तरह की जो भी इनके इक्विवेलेंट जो भी वैकेंसीज हैं, वहां पर एंट्री लेवल 7 होता है। और वहां पर सैलरी में आप देखेंगे कि अगर लेवल 7 में किसी की एंट्री होती है तो उसका बेसिक पे होती है ये मैट्रिक्स 44900, 44,900 उसकी बेसिक एंट्री लेवल की बेसिक पे होगी। और इसी के हिसाब से बाकी के सारे कैलकुलेशंस होंगे। और अगर आप बात करते हैं किसी भी ग्रुप ए पोस्ट की बात करते हैं, तो ग्रुप ए में जो एंट्री लेवल की पोस्ट है वो होती है 6 पे कमीशन के हिसाब से 5400 ग्रेड पे बोलते थे उसको। और 7th पे कमीशन में होता है लेवल 10। तो लेवल 10 में जब भी आपकी एंट्री होती है तो आपकी बेसिक पे जो होगी वो होगी 56,100। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी होते हैं, तो आपकी सैलरी, इनहैंड सैलरी या फिर मैं कहूँ अभी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। अगर आप लेवल 10 पे ज्वाइन करते हैं तो क्या आपकी सैलरी ओनली 56,100 होगी? नहीं, इसमें बहुत सारे 7th पे कमीशन में या 6th पे कमीशन में या सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी होते हैं जिनको हम सैलरी का पार्ट बनाते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा, आपकी बेसिक सैलरी के साथ में नेक्स्ट होता है, आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस। बहुत सारे न्यूज में सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का DA इतना % हो गया, इतना बढ़ गया। तो DA होता है डियरनेस अलाउंस। इसको बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता, जो कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज में कभी सुना हो तो होली के आसपास बढ़ाता है, साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये 42% DNS अलाउंस करंटली चल रहा है जो, और ये इससे आगे ही जाएगा हमेशा। और इसके साथ में आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, HRA जिसे बोलते हैं। ये भी हमारी सैलरी का पार्ट होता है। ये भी 3 कैटेगरी में होता है। ऑल ओवर इंडिया सिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, X, Y, Z। X जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज या
बड़े सिटीज हैं उनको आप देखेंगे तो वो एक्स कैटेगरी में होते हैं, दूसरे वाई कैटेगरी में, और थर्ड जो कम पॉपुलेशन वाले होते हैं वहां पर जेड कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 27%, 18% और 9%, ये करंट रेट चल रहा है। इसके अलावा ट्रेवल अलाउंस भी आपको मिलता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए। तो ये जनरली इनके भी कुछ ब्रैकेट्स हैं। तो आप अगर लेवल 10 पर एंट्री करते हैं गजेटेड पोस्ट में या ग्रुप ए में कोई भी एंट्री लेवल का करते हैं, तो वहां पर ट्रेवल अलाउंस जो होता है अभी करंट में 7200 रुपीज है। और इसके बाद नीचे जो लेवल 9 एंड बिलो जितने भी हैं उनको 3600, और उसके नीचे वाले जो भी हैं उनको कुछ और रेट है, मोस्ट प्रोबेबली 1800 होगा, वो मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बेसिक लेवल 7 में अगर आप एंट्री करते हैं तो 3600 होता है, और लेवल 10 एंड में करते हैं तो 7200 होता है, और ये ऊपर जाके और बढ़ जाता है। लेकिन एंट्री लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आपके बेसिक सैलरी के ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। अगर मैं यहीं पर एक कैलकुलेशन लेता हूँ कि लेवल 7 में आपकी एंट्री होती है, असिस्टेंट आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन जो होते हैं या फिर जूनियर इंजीनियर होते हैं या फिर उनकी इक्विवेलेंट जितनी भी पोस्ट होती हैं, उनकी जो एंट्री होती है लेवल 7 में होती है, और ग्रुप ए में जो एंट्री होती है लेवल 10 होती है। तो यहाँ पर एक हम अगर कैलकुलेशन लेते हैं, तो अगर किसी की एंट्री लेवल 10 में होती है, जैसे कि अभी हम अपने चैनल पे मैं पहले भी बात कर रहा था कि अभी डिप्टी आर्किटेक्ट की पोस्ट आने वाली है, या फिर इंजीनियर्स में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं, या फिर जितने भी सिविल सर्विसेज में जो एंट्री लेवल की पोस्ट होती है वो लेवल 10 में एंट्री होती है। तो उनकी बेसिक पे जो होती है वो 56,100 होती है। इसके साथ में अभी करंट रेट में डीएनएस अलाउंस 42% ऐड होता है। ये लगभग आप देखेंगे 56,100 का 42% आता है लगभग 23,562, ये हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था कि एचआरए आपको मिलता है, तो एचआरए होगा 5100। इसका अगर हम सपोज दिल्ली एनसीआर में है तो आपकी एक्स कैटेगरी आती है, तो आपको 27% एचआरए मिलेगा, जो कि लगभग होगा 15,000 आज की डेट में, अगर 15,147 रुपए, 15,147 एचआरए हो गया। इसके अलावा आपको टीए मिलता है जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस, और ये अगर दिल्ली का ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, दिल्ली एनसीआर में कैलकुलेट करता हूँ, तो ये 7200 रुपीज होता है, 7200 रुपीज। लेकिन एक पॉइंट है कि टीए जो होता है उसमें भी रेट चेंज होते रहते हैं। रेट चेंज होने का मेरा मतलब है कि उसमें भी महंगाई बढ़ती रहती है, तो उसके हिसाब से टीए पर भी एक डीएनएस अलाउंस का मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी मिलता है, जो कि अराउंड 7200 का 42% करते हैं, तो 3,000 रुपीज टीए, डीए ऑन टीए, ये लगभग 3024। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये एक लेवल 10 में एंट्री करने वाले की बेसिक इनिशियल ग्रॉस पे होगी। तो इसको अगर हम सम करते हैं तो 56,100 प्लस 23,562 प्लस 15,147 प्लस 7,200 प्लस 3,024, ये आता है अप्रोक्सीमेटली लगभग 1,05,033 रुपए। तो अगर आज की डेट में मैं बोलूं लेवल 10 में कोई ग्रुप ए में एंट्री लेवल की जो बेसिक लेवल 10 पर ज्वाइन करता है, तो उसकी ग्रॉस सैलरी 1,05,030 रुपीज होगी। और ये धीरे धीरे इसके साथ में नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होती है ये आफ्टर 1 ईयर, इसमें एक लेवल जो आपका ये वाला है, ये नीचे वाला हर बार इंक्रीमेंट लगता है साल में, या तो जनवरी में या जुलाई में, आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसके हिसाब से। और हर साल एक एक इंक्रीमेंट आपकी बेसिक पे में बढ़ता जाता है, और डीए साल में 2 बार बढ़ता है, लगभग 2 से 3% या 4%,
ये उसका रेट रहता है। तो इस तरह से आपकी जो भी बेसिक पे होगी उस पर टीए लगा के, एचआरए और टीए लगा के आपकी सैलरी एक ग्रॉस पे बन जाती है। यहीं पर अगर मैं लेवल 7 का सैलरी का देखता हूँ, क्योंकि लेवल 7 में भी एक एंट्री होती है ग्रुप बी में जो एंट्री लेवल होता है जनरली लेवल 7 होता है। कभी कभी लेवल 8 भी होता है, जैसे असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन सीपी टोल्डी स्पेशली 4800 ग्रेड पे वो लेवल 8 में होता है और लेवल 10 में ऊपर होता है। तो लेवल 7 में कैलकुलेशन क्या होगी, अगर लेवल 7 में कोई ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक पे जो होगी आप देखेंगे लेवल 7, ये है लेवल 7, इसमें फर्स्ट सेल है 44,900 और इसके बाद अगर इसी पर हम डियरनेस अलाउंस लगाएंगे तो 44,900 पर डियरनेस अलाउंस आज की डेट में 42% है, तो 18,858 ये बनता है। इसके अलावा एचआरए हमने दिल्ली के रेट से लगाया है, दिल्ली में अभी 27% एचआरए है, तो बेसिक पर ही एचआरए लगता है। तो बेसिक जितना भी हुआ आपका फर्स्ट सेल वाला उसमें हम एचआरए 27% ऐड करते हैं तो 0.27 ये लगभग 12,123। इसमें एचआरए आपका सैलरी का पार्ट भी हो सकता है और बहुत बार गवर्नमेंट आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, जहां भी आपको एकोमोडेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वहां पे एचआरए आपका सैलरी का कंपोनेंट नहीं बनेगा। और अगर आप अपने घर में कहीं रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं तो आपको एचआरए मिलता है। तो एचआरए हमेशा आपका सैलरी का पार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको घर नहीं मिला है तो ये आपका सैलरी का पार्ट होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर हम टीए देखेंगे। टीए जो मैंने बताया था लेवल 7 पे 3600 होता है हाफ ऑफ ग्रुप ए, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 3600 इसका टीए हो गया है और टीए के ऊपर डीए ऑन टीए ये भी एक कंपोनेंट बनता है। तो 3600 पर 42% लगभग 1512, तो लगभग आपकी अगर लेवल 7 में आप ज्वाइन करते हैं, आप जेई लेवल पे ज्वाइन करते हैं या फिर और भी इसके इक्विवेलेंट लेवल 7 की जो भी पोस्ट होती हैं, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो कुछ भी हो, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग आपकी जो सैलरी होगी बेसिक ग्रॉस सैलरी जो होगी बेसिक और सारे कंपोनेंट मिला के, तो 44,900 प्लस 18,858 प्लस 12,123 प्लस 3,600 प्लस 1512 डीए ऑन टीए, लगभग आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 80,993 बनती है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है अगर आप लेवल 7 पे ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही ये पूरा टेबल है जो आप देख सकते हैं, ये पूरा टेबल है। आपको देखना है कि आपकी जो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था उसमें किस लेवल पे आपकी एंट्री है, किस लेवल पे वो ज्वाइन करना है आपको। तो वहां से आप फर्स्ट जो भी उसका कॉलम है, ये वाला जो भी है आपका ये लेवल्स लिखे हैं उनमें फर्स्ट जो ग्रेड है वो आपकी ज्वाइनिंग पर सैलरी होगी और उसमें ये सारे कंपोनेंट जो उस टाइम पे एप्लीकेबल हैं जो चल रहे हैं डीए एचआरए टीए ये सारे, और उसके बाद आप अपनी ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लगभग इसमें अब आप कहें कि नेट सैलरी कितनी होती है। नेट सैलरी के लिए दो चीजें होती है कि एक तो आपका ग्रॉस आ गया, उसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट में न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जो कि 2004 के बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद जिसने भी ज्वाइन किया है वो न्यू पेंशन स्कीम में है। तो आपका 10% जो भी होगा बेसिक का 10% वो डिडक्शन में जाएगा और आपके जो एनपीएस अकाउंट है वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा 10% एनपीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप जिस भी टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी बन रही है उसमें जिस टैक्स स्लैब में आ रहा है लगभग उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका मंथली टैक्स डिडक्शन होगा। तो टैक्स डिडक्शन आप करने के बाद में ये लगभग टैक्स डिडक्शन करने के बाद में ग्रॉस और माइनस ये जो डिडक्शंस हुए इनको करने के बाद आपकी नेट सैलरी आ जाती है। नेट सैलरी
तो अगर मैं नेट सैलरी 80,000 लेवल 7 वाले की बोलता हूँ तो लगभग जो देखा गया है कि लगभग 70,000 प्लस माइनस जो भी होगा, 70,000 प्लस माइनस आपकी नेट सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी होगी। यही इस केस में जो आपका अगर लेवल 10 पे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे सैलरी 1,05,000 है तो टैक्स स्लैब थोड़ा हायर रहेगा आपका। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग के टाइम पे 92,000 के अप्रोक्स आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे सैलरी होगी। एक हैंडसम अमाउंट है एज कम्पेयर टू द इनिशियल प्राइवेट जॉब्स। और इसके अलावा अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको और भी कुछ इस तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, या फिर जो भी मेरे ईमेल आईडी है या मेरा फ़ोन नंबर है या फिर जो द राइट ब्रेन का टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आप कमेंट करिएगा कि जो भी आपको क्वेरी है, आपके डाउट्स हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, तो वो आप लिखिएगा, मैं उन पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और इसके साथ ही आपको ये अब क्लियर हो गया है कि आप लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ए में ज्वाइनिंग के लेवल पे लगभग आज की डेट में सैलरी कितनी होगी, ग्रॉस सैलरी 1,05,000 होगी। अगर आप ग्रुप बी में एंट्री लेवल की जो पोस्ट होती है, लेवल 7 जनरली होती है, तो वहां पर लगभग आपकी सैलरी 80,000 ये होगी, ग्रॉस सैलरी होगी। तो बाकी के और वीडियोस आप देखते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं, मोस्टली मैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को फोकस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। और मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि मैं आपको इस चैनल पर मोटिवेट करूँ और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको एजुकेट करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।